हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी फिगर आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ये फिगर ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड सी डी। ए बी का मिड पॉइंट ई है एंड सी डी का मिड पॉइंट एफ है respectively. See figure 8.31. This figure is 8.31 students. So that the line segment AF and EC trisect the diagonals BD. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम फिगर E and F are the midpoint of AB and CD. ये इस तरीके से है, AB and CD के मिड पॉइंट्स है। We have to prove that यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, AF and EC trisects the diagonals DB. That means DP is equal to PQ is equal to QB. ये तीनों इक्वल्स है आपस में, ये मुझे प्रूफ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AE is equal to half of AB। ये कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि AE जो है मिड पॉइंट्स ऑफ AB, therefore AE is equal to EB, therefore AE plus EB is equal to AB। दोनों इक्वल है तो 2AE is equal to AB, therefore AE is equal to half of AB and CF is equal to half of CD। लिख सकते हैं गिवन है। गिवन क्या है, E and F are the midpoints of AB and CD, therefore AE is equal to half of AB and CF is equal to half of CD। ये वैसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे स्टूडेंट्स। अब सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम कौन सा है स्टूडेंट्स, ABCD। जब पैरेललोग्राम्स ऑलरेडी है ये स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। देयर इन ए पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC। क्या है, तो पैरेललोग्राम से अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होता है, ये कंडीशन है पैरेललोग्राम का। तो इस इक्वेशन को सेकेंड मान लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, AB एंड CD इक्वल्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे क्या होगा, AE इज इक्वल टू CF, AE इज इक्वल टू CF हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट AE इक्वल टू CF आ गया, दोनों इक्वेशन से इक्वल के कंडीशन से स्टूडेंट्स AE इज इक्वल टू CF आ गया। बट AB पैरेलल टू DC भी तो है, बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम गिवन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AE पैरेलल टू CF आल्सो लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन AE इक्वल टू CF एंड AE पैरेलल टू CF, अब AE CF क्या है, देखिए AE एंड CF अपोजिट साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स है। तो हियर इज स्टूडेंट्स
opposite sides are parallel and equal in length, therefore we can say that AECF is a parallelogram. Therefore AECF is a parallelogram. प्रूफ हो गया स्टूडेंट, AECF इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां तक आप स्टूडेंट पहुंच चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल AECF एक पैरेललोग्राम है। व्हेन AECF इज ए पैरेललोग्राम देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देन क्या है लिखा हुआ ऑलरेडी ना, AE पैरेलल टू CF, AE पैरेलल टू CF, तो यहाँ पे AECF पैरेललोग्राम आ गया। इस तरह से क्या हो सकता है, EC parallel to AF also, EC parallel to AF होगा। तो यहाँ क्या दो पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स, EQ एंड QC और AP एंड FB। इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, एंड EQ parallel to AP एंड QC parallel to FB। अब ये स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल्स में लेंगे ABP एंड DQC में। लिखिए इन ट्रायंगल BAP, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, E is the midpoints of AB, E is midpoint of AB। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, एंड EQ पैरेलल टू AP। इन BAP ट्रायंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स, E इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू AP। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या है कि किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट से के थ्रू कोई लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो अपोजिट साइड्स को मिलाया जाता है, उसको बाइसेक्ट करता है, उसके मिड पॉइंट से मिलता है। क्या है, ट्रांसवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को या किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के इक्वल होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब मिड पॉइंट थ्योरम रिवर्स क्या है, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट से कोई लाइन थर्ड साइड्स के पैरेलल ड्रॉ किया जाए या ड्रॉ किया जाए तो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट में मिलता है, यही थ्योरम सर। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, E is the midpoint of AB and EQ parallel to AP, therefore कह सकते हैं Q is midpoint of BP, किससे, द रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, PQ इज इक्वल टू BQ, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, PQ इज इक्वल टू BQ आ चुका है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल DQC में लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी यही कंडीशन है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP पैरेलल टू QC, FP पैरेलल टू QC ऑलरेडी आ चुका है, QC पैरेलल टू FP, therefore we can say that P is the midpoint of DQ, therefore DP is equal to PQ, DP is equal to PQ, इक्वेशन फोर्थ। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया, DP इज इक्वल टू PQ
इज इक्वल टू क्यू बी, तीनों इक्वल आ गया। Therefore we can say that lines AF and EC dissect the diagonals DB, लिख सकते हैं। इसे कहाँ लिखेंगे, कहीं लिख देंगे। Therefore AF and EC trisect DB, verified। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख देना, या कांटेक्ट पे कॉल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कॉल आपका रिसीव किया जाएगा। यदि कोई कंफ्यूजन ना हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू।